नहीं कर सके, अवामी ताकत से नहीं कर सके, तो लॉ फेयर के जरिए एलिमिनेट करने की कोशिश की। आज आपने देखा फैसला आया कि इलेक्शन कमीशन के पास वो इख्तियार ही नहीं था जो इख्तियार उन्होंने इस्तेमाल किया। ना वो अदालत है और ना ही वो ट्राइब्यूनल है जो इस किस्म का फैसला दे सकता है। इस फैसले को हम समझते हैं इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, चुनाचे हम इसको चैलेंज कर रहे हैं कि इस फैसले के बाद एक अवामी रद्द-ए-अमल आपके सामने आया और एक रेफरेंस जो स्पीकर कौमी असम्बली के पास पड़ा हुआ है असद जरदारी नवाज शरीफ के खिलाफ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम पहले मुतालबा कर चुके हैं 20 साल का तोशाखाना का रिकॉर्ड निकाल के लाएं और तमाम कौम के सामने रखा जाए। आपको पता चलेगा कि जो वाहिद वजीर आजम है जिसने तमाम कानून की पासदारी की, जिसने तमाम कानून के ऊपर अमल करते हुए काम किया, वो इमरान खान है। कौम ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया कि इस वक्त जो लोग निकले हुए बाहर, अगर इमरान खान ने जिस वक्त इमरान खान ने कॉल दी तो इंशाअल्लाह ताला आपको एक अवाम का समुंदर नजर आएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, इम्तियाज़ गुल साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, नवीद हुसैन साहब। और नाज़रीन, आज बात करेंगे एक और जुम्मा, एक और नाअहली। इस बार इमरान खान इलेक्शन कमीशन के निशाने पर आ गए और क्लीन बोल्ड हो गए। आज इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस का महफूज फैसला सुनाया जो कि 19 सितंबर को महफूज किया गया था और कहा है कि इमरान खान ने तोशाखाना से हासिल किए गए तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए और दानिस्ता तौर पर हकाइक छुपाए गए, झूठी स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन जमा कराई गई और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए, इसलिए उन्हें आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में हुकूमत को हिदायत की है कि इमरान खान को ने झूठ बोला है, वो सादिक और अमीन भी नहीं रहे, उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू की जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर पीटीआई का भी शदीद रद्द-ए-अमल आया है। रहनुमाओं ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आड़े हाथों लिया है, फैसले को भी मुस्तरद किया और अदालत जाने का ऐलान भी किया गया है। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ पीटीआई कारकुनान की जानिब से भी मुल्क भर में शदीद एहतजाज किया जा रहा है। कई बड़े शहरों में मोटरवेज और अहम शाहराहों को बंद कर दिया है जिससे हालात काफ़ी कशीदा हो रहे हैं। और दूसरी जानिब बात की जाए हुकूमती इत्तेहाद के कैंप्स में तो वहाँ खुशी का समा है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को खुशआइंद करार दिया जा रहा है और इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने का भी ऐलान कर दिया गया है। और मुस्लिम लीग नून ने तो अपने कारकुनान को हिदायत की है कि वो बाहर निकले, पीटीआई का मुकाबला करें और इलेक्शन कमीशन से यकजहती का इजहार किया जाए। इसी मुनासबत से हमारे प्रोग्राम का आज का पहला और बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तो नाअहल करार दे दिया है और ये फैसला कानूनी है या फिर सियासी, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर जमील अहमद साहब, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी, आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है इस फैसले को लेकर? नहीं, ये फैसला तो जितनी भी अब तक चीज़ें सामने आई हैं और जो इलेक्शन कमीशन के मज़मरात सामने आई हैं ऑर्डर के, उसमें तो यही है कि सारे का सारा डिसीजन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पर किया गया है और जहां डॉक्यूमेंट्री यानी दस्तावेजाती सबूत जहां हो वहां तो यकीनन कानून को ज़्यादा अहमियत देनी पड़ती है। अब रहा सवाल कि पाकिस्तान में इसकी एक तारीख है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, जिसमें हमारे पुराने डिसीजंस ऐसे भी रहे हैं और काफ़ी हद तक ऐसे रहे हैं जिसमें सियासत का अमल दखल, सियासी पहलू या इम्पैक्ट उसका हमारे जो जजेस रहे हैं पुराने उन पर रहा है, चाहे वो भुट्टो का केस हो या चाहे उसके अलावा बहुत सारे और केसेस हैं, उसकी मिसाल दी जा सकती है। लेकिन जो उसके बादिउन नज़र में ये बिल्कुल एक दस्तावेजी सबूत के साथ इलेक्शन कमीशन ने अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए 133 क्लास को भी इस्तेमाल किया और 63(1)(c) को भी इस्तेमाल किया, जिस तरह आपने बताया। तो उस तरीके से महसूस ये होता है कि इसको अगर हायर कोर्ट में अपील का जिसका कि हक है पीटीआई को और जो एग्रीव पार्टी है उसमें दस्तावेजी सबूत को डिनाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो इसका ये पहलू तो रहा, इसका जो एक कानूनी पहलू है जो इलेक्शन कमीशन ने जिस पर राय किया है अपना फैसला। अब आ जाते हैं कि इसके बाकी मज़मरात इस कौम को क्या भुगतने पड़ेंगे। इस कौम को ये भुगतना पड़ेगा
कि दुनिया अक़वाम के जितने भी यहाँ एम्बेसडर्स हैं और ख़ास तौर पर वो ममालिक जिन्होंने गिफ्ट दिए और ख़ास तौर पर वो ख़ास गिफ्ट जो कि घड़ी की शक्ल में दी गई और उसके बारे में जो चीज़ें सामने मंजर आम पर आई हैं उससे हमारे फॉरेन रिलेशन पे भी फ़र्क पड़ेगा। इसका तीसरा पहलू ये है कि सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें जो स्विंग वोट्स थे इमरान खान के उन पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, एक नफ्सियाती असर पड़ेगा अगर वो इसका जायजा लेंगे गहराई में। तो उस लिहाज से वो स्विंग वोट्स या स्विंग सपोर्टर्स जो तो हैं डट सपोर्टर, उनके लिहाज से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था इलेक्शन कमीशन के हवाले से और इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से शुरू से, वो इसीलिए महसूस होता है किया गया था कि ये फैसला अगर नफी में आ जाता है तो कम से कम इसमें अवाम तजब्जुब का शिकार हो जाए। और इसी तरीके से सवाल ये पैदा होता है, ये हमारे वो इंस्टीट्यूशन है हमारे मुल्क के कि अगर हम हर इंस्टीट्यूशन को यही इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर दें कि वो बाइस्ड हैं और फैसला उन्होंने बाइस होकर किया हमारी मुखालफत में, इस तरह तो रिसेंटली जो इलेक्शन हुए जिसमें कि पीटीआई के चेयरमैन उन्होंने सारी सीटें मासवाए 2 की जीत ली हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस पर तो कोई एतराज़ नहीं हुआ। इसी तरह पंजाब में जब इलेक्शन हुआ तो उस पर तो कोई एतराज़ नहीं हुआ। लेकिन ये जो फैसला है इस पर एतराज़ है, जो उनका हक है, सियासी हक है, कानूनी हक जो उनका है, वो उनकी कानूनी माहिरीन बैठे हुए हैं और वो कल तक उसको बता देंगे। तो एक इसमें और इसका सियासी पहलू और बड़ा अजीब सा पहलू है, वो ये है कि इमरान खान को कौम और इस मुल्क और उनके सपोर्टर से हटकर दूसरे लोग भी यही समझते थे कि वो खुद तो बड़े इस मामले में बिल्कुल सादिक, अमीन, साफ सुथरे, नीट, क्लीन, लेकिन उनके साथ जो टीम के कुछ लोग हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। आपके इसी पॉइंट को, ये जो सादिक और अमीन वाली बात है, आसफ आपकी तरफ आऊंगी। सादिक और अमीन कहा गया है इस फैसले के अंदर कि उनकी जानिब से करप्ट प्रैक्टिस की गई, तो उसके बाद सादिक और अमीन तो नहीं रहे, तो क्या ये ताहयात नाअहली की तरफ जा रहे हैं? एमन, अगर तो मैं लिखी पढ़ी और किताबी बातें करूं तो ये बिल्कुल दस्तावेजी सबूत के मुताबिक फ़ैसला हुआ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो 89 से 33 साल मुझे इस प्रोफेशन में हो गए हैं और मैंने कभी नहीं देखा कि कोई इलेक्शन कमीशन सिटिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बहुत कम होता है छोटा मोटा फैसला दे दे, नैब का कोई चेयरमैन कोई ऐसा केस बना के भेज दे जो सिटिंग गवर्नमेंट के किसी, हमने देखा पिछले दौर में वो कहते रहे चेयरमैन नैब कि हम फेस नहीं केस देखते हैं, लेकिन वो केस ही देखते रहे, फेस ही देखते रहे, केस नहीं देखा उन्होंने। तो ये तो सीधी बात है यहाँ। और फिर ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे उस पर भी डिवाइडेड ओपिनियन है। मैं आईनी माहिरीन को भी अगर सामने रखूँ, कुछ कह रहे हैं कि ये बहुत ही कमज़ोर फैसला है, इसकी बुनियाद ही नहीं है सिरे से, तो लिहाजा अदालत इसे उड़ा देगी, ये भी बात हो रही है। सियासतदान और एक ऐसा सियासतदान जो इस वक्त ज़ाहिर है पॉपुलैरिटी के पेडेस्टल पे बहुत ऊंचा है, उसके ख़िलाफ़ इस तरह का फ़ैसला आना, और इसे ये सियासी फ़ैसला है, इसमें कोई शुबा नहीं है। नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ सियासी फ़ैसला कराया गया था, उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। उसी तरह ये भी सियासी फ़ैसला है, और जब सियासी फ़ैसले इस तरह के होते हैं तो ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट ठीक नहीं होता। बदकिस्मती से कुछ मैंने मनाजर भी आज एहतजाज के दौरान ऐसे देखे हैं जो कि नहीं दिखाई देने चाहिए थे। ज़ाहिर है वो कोई मुस्तकबिल की अच्छी निशानदही नहीं कर रहे इस मुल्क के हवाले से। तो सियासी फैसले जब होते हैं तो ज़ाहिर है उसकी एक कीमत होती है और वो आपको चुकानी भी पड़ती है। अब ये भी बात हो रही है कहीं PMLN और PTI के बैकडोर चैनल से राब्ते भी शुरू हो चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कह दिया गया कि जी हम तो अब आपसे सियासत में नहीं है, आप अपने फ़ैसले खुद कर लें। तो ये भी हमने बहुत से मौके पे देखा, हमने 77 में भी देखा था जब कुछ इस तरह के वो कहा गया था कि जी आप अपने मामला तय कर लें, और उसके बाद एक वो किताब भी लोगों को याद है ऑनलाइन कट गई। तो ये हमारी सियासी तारीख ऐसी नहीं है कि हम ये मान लें कि जी हाँ ये गैर सियासी फैसला है और वाकई मेरिट पे हुआ है। यहाँ सिर्फ क्योंकि PTI की एक मुझे डिमांड ठीक लग रही है, जब ममनुआ फंडिंग पे फैसला आया था तो PTI वाले कह रहे थे जी कि सबका एक साथ फैसला करें। उस वक्त PMLN वाले कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है
कि एक इतना पुराना वहां पड़ा हो केस और ये बाद में जाएं और उसके बाद फैसला एक साथ नहीं हो सकता। इसी तरह तोशा खाना के हवाले से जो रेफरेंसेस पड़े हुए हैं स्पीकर के पास, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के, उस हवाले से तो पहले फैसला उनका आना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ सियासी फैसले होते हैं और ये भी सियासी फैसला है। बिल्कुल ऐसे ही। इम्तियाज गुल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आपने तो इंटरव्यू भी किया था इमरान खान साहब का और यकीनन डिस्कशन हुई होगी आपकी, तो आपके मुताबिक क्या वो ये फैसला जो आज फैसला है इलेक्शन कमीशन से, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा फैसला आएगा? जी बिल्कुल, उनको तवक्को थी। वो बार बार वो नाअहली का अपना कह रहे थे कि मुझे नाअहल कराने की कोशिश की जा रही है। सो ही वॉज वेरी कॉन्शियस, क्योंकि उन्होंने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में अपने ख्यालात बिल्कुल खुली किताब की तरह आवाम के सामने रख दिए थे कि ये बेसिकली नाकाबिल एतबार हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, और इसीलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर किया गया है। लेकिन एक बात हमें ज़रूर पूछनी चाहिए कि ये लाख कहें कि हमने दस्तावेज़ात की बुनियाद पे किया है, मेरिट पे किया है, इंसाफ से पूछा जाए कि इमरान खान ने तो अभी 16 अक्टूबर को 6 जो ज़िमनी इंतखाब जीते हैं उसके लिए भी उन्होंने अपने असासे डिक्लेयर किए होंगे, ठीक है? आया उसमें यही असासे डिक्लेयर थे या नहीं थे? और ये तो फैसला जो था वो तो 19 तारीख को महफूज हुआ था, जबकि इलेक्शन की तैयारी उससे पहले थी। और अगर इलेक्शन कमीशन को पता था और उन्होंने यही फैसला करना था तो वो तो उसके कागजात नामजदगी कबूल ना करते। क्यों कौम का उन्होंने पैसा बर्बाद करवाया है? तो हमें इसमें कोई आर नहीं होना चाहिए। और जो बड़े बड़े वकला हैं, चाहे सलमान अकरम राजा साहब हैं, शाह खावर साहब हैं, एजाज हसन, सबको हमने सुना है, उन सब के नज़दीक ये इंतहाई नापुख्ता सा और सियासी तौर पे मोटिवेटेड फैसला है। और उसका लुब-ए-लुबाब ये, आप सियासी तौर पे अगर किसी का फैसला नहीं कर सकते तो उसको डिस्क्वालीफाई करवा दें, मैदान से उसको कानूनी तौर पे निकाल दें। लिहाजा ये लोग जो अगर मगर कर रहे हैं, जो कोई भी हैं, बसद एहतराम, ये एक सियासी फैसला है। और ऐसे दिन पे हुआ है जिस दिन जनरल बाजवा ने एक बार फिर कह दिया कि मेरी तो रिटायरमेंट में पाँच हफ्ते रह गए हैं, अल्लाह करे कि 5 हफ्तों के बाद वो इसी मुल्क में रहें। ये भी एक मैं आपके पास सवाल छोड़े चला जा रहा हूँ कि दुआ ये करें कि 5 जब रिटायर होते हैं तो वो इसी मुल्क में रहें, और कहीं बाहर जिस तरह कई लोग हैं यहाँ से चले जाते हैं, मतलब 5-6 साल 10 साल यहाँ लोग हुक्मरानी करते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो हमें बहुत सारे जो गहरे मसाइल हैं पाकिस्तान के, उनको सामने रखना होगा जब इस किस्म के हम फैसलों पे अपनी रायज़नी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, नवीद हुसैन साहब, आपकी जानिब आऊंगी। कहिएगा कि जैसे अगर बाकी पार्टीज की बात कीजिए, जब फैसले आते हैं तो कहा जाता था कि हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है सियासी तौर पर कमजोर करने के लिए। आप क्या समझते हैं, अब पीटीआई ऐसा कहती नजर आएगी? देखिए तो मेरे ख्याल में एक तो जैसे अयाज खान साहब ने कहा और इम्तियाज़ गुल साहब ने कहा, तो मैं इन दोनों साहिबान से इस पर इत्तेफाक करूँगा कि मुझे भी बज़ाहिरन ये नज़र आ रहा है कि ये एक बड़ा मुझक्का खेज़ किस्म का फ़ैसला है। अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे वो उसने जो है वो अदलिया का रोल भी प्ले किया है, यहाँ पे वो नैब भी बन गया है, यहाँ पे वो जो है वो इंतज़ामिया भी बन गया है कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात कर रहे बल्कि अहकामात दे रहे हैं कार्रवाई के। तो मेरे ख्याल में पॉपुलिस्ट लीडर के ख़िलाफ़ जब भी हम अगर अपनी तारीख़ को उठा के देख लें, पॉपुलिस्ट लीडर को जब भी सियासी तौर पे हराया नहीं जा सका और उनको निकालने की कोशिश की गई है। इससे पहले अगर वो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ या इससे पहले जो भुट्टो के साथ हुआ, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने मैदान से निकाल दिया, लेकिन भुट्टो आज भी जिंदा है। नवाज शरीफ को आपने जो है वो डिस्क्वालीफाई करवा दिया, लेकिन वो आज भी जो है वो जो स्ट्रिंग्स हैं हुकूमत की पीछे से वही खींच रहे हैं। तो पॉपुलिस्ट लीडर को आप अगर इस तरह से नॉकआउट, टेक्निकल नॉकआउट करते हैं तो मेरे ख्याल में आप उनकी पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफा करते हैं। जहाँ तक सवाल है इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का, मेरा नहीं ख्याल कि इससे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पे कोई असर पड़ेगा। उन्होंने जो एक नैरेटिव बिल्ड किया था और हमारे सामने है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो भी इससे पहले हमने यहाँ पे कराची में देखा, जो
जो लोकल बॉडीज इलेक्शन 3 दफ़ा जो है मुलतवी किए गए, डिस्पाइट द फैक्ट के तमाम सियासी जमातें एक्सेप्ट फॉर जो आपकी पीपल्स पार्टी थी, सब सियासी जमातों ने उसकी मुखालफत की, लेकिन फिर भी फैसला जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है उनको डिले किया गया। बिल्कुल ऐसा जो ACP का इस वक्त का फैसला है उसमें अगर देखा जाए तो वो फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालिफिकेशन है, जिसका मतलब है कि अभी की जो असम्बली है इसके लिए इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया गया है, जिसका मतलब है मेरे ख्याल में मैक्सिमम 6 से 7 माह। जहाँ तक PTI के कोई मेरा नहीं ख्याल कि PTI का कोई स्विंग सपोर्टर है। PTI के सपोर्टर डाई हार्ड सपोर्टर ही हैं, और जितना इमरान खान साहब को मलाइन किया जाएगा, जितना उन पे कालक मलने की कोशिश की जाएगी, मेरे ख्याल में उनकी सपोर्ट में मजीद इजाफा होगा। इससे आप जो है वो इमरान खान साहब को मैदान से इस तरह से नहीं निकाल सकते। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे किसी तरह से PTI या इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसका ग्राफ किसी तरह से मुतासर होगा। जी ठीक हो गया। एक्सपर्ट आपने जानी, नाअहली तो हो चुकी है, लेकिन इसके असरात क्या होंगे और अगली हिकमत अमली क्या होगी, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि हकीकी आज़ादी की तहरीक का रुख क्या होगा। यहाँ वक्त है ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हो रही है तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली के हवाले से, और इमरान खान की जानिब से 8:30 बजे आवाम से मुखातिब होने का ऐलान भी किया गया है। और अब देखना यह है कि जब वो आवाम से मुखातिब होते हैं तो आइंदा के लाहे अमल पर बात करते हैं या फिर वो इस हवाले से मज़ीद उनका क्या कहना होगा, ये तो उनके मुखातिब होने के बाद ही पता चलेगा। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी राय जान लेते हैं आज के आने वाले फैसले पर। अयाज खान साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह बाकी जमातें उनके खिलाफ जब कोई फैसला आता है तो कहती हैं कि सियासी बुनियादों पर बनाए गए, इंतकामी बुनियादों पर, क्या अब इमरान खान भी ये कहते दिखाई देंगे? वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं। देखिए, बदकिस्मती यही है हमारी कि हम बात तो हमारे सारी लीडरशिप इदारों की मजबूती की करती है, लेकिन इदारे मजबूत किसी को चाहिए नहीं। इसलिए मैं तो कहा करता हूँ कि हमारे जितने भी ये फैसला साज इदारे हैं, इनके नसीब में तनकीद लिखी जा चुकी है। एक के हक में फैसला आता है, दूसरा तनकीद करता है, दूसरे के हक में आता है तो पहला तनकीद करता है। अब साइकी क्या है, ये फैसला क्यों ज़रूरी था, मैं अब आपको ये भी बता देता हूँ। क्योंकि एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट इमरान खान सबको चोर कहते रहे, चोर डाकू, चोर डाकू। आज ये फैसला करा के बैलेंस कर दिया गया है कि हम ही नहीं, तुम भी चोर हो भाई। तुम सारी दुनिया को ये कहते रहे कि चोर हो, तो तुमने तो खुद सबसे बड़ी चोरी की। आप ज़रा पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो देखें, उनको जब वो हिट कर रहे होंगे ना, मतलब सर वो लेवल प्लेइंग हो गया ना। नहीं, मेन इसी पे हिट कर रहे होंगे कि जी वो देखे चोर साबित हो गया, ये सबसे बड़ा चोर खुद था, इसने चोरी की। मरियम नवाज साहबा का सबसे पहले ट्वीट उनका आया था ना, तो उसमें भी यही था कि मियाँ बीवी देखें चोरी करते रहे और दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहे। अब बुनियादी तौर पे ये फैसला इसीलिए कराया गया है। अब अदालतें क्या करती हैं मुझे नहीं पता, कल को इनको वो कोई रिलीफ मिलता है नहीं मिलता। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि रिलीफ मिल जाएगा। वो फिर ये कहा जाएगा कि जी वो देखें वो जज बैठे हुए इमरान खान की हिमायत में, उन्होंने फैसला दे दिया, फिर PMLN की तरफ से तनकीद शुरू हो जाएगी। तो ये तो हमारी बदकिस्मती है कि इस सिस्टम ऐसे ही चलेगा। बिल्कुल। इमरान खान की जो अब बात कर रही हैं कि 8:30 बजे, मुझे लगता है वो एहतजाज की कॉल देंगे। पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद लॉन्ग मार्च भी अनाउंस कर दें। इस कौम को इस वक्त ज़रूरत तो नहीं है इस तरह के किसी एहतजाज में जाने की। बेहतर तो यही होता कि इसकी नौबत ना आने दी जाती। लेकिन अगर ये फैसला कर लिया गया कि कोई बात नहीं, हालात जैसे भी होंगे उन पे कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर मरखल कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊंगी, आप क्या कहेंगे कि जो आज फैसला है इसके बाद चूंकि इमरान खान के जो मुतालबात थे आम इंतखाबात के, और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि आज़ादी मार्च भी होगा, तो क्या समझते हैं आज का फैसला कितना असरअंदाज होगा? नहीं, आज का फैसला यकीनन इस पे असरअंदाज तो होगा, इसलिए कि वो आपने सुन ही लिया हमारे बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनकी बातें, कि इसमें ये नैरेटिव दूसरी साइड से भी ये हो गया कि मैं भी चोर, तुम भी चोर, सारे चोर, तो वो वाला सिलसिला भी नैरेटिव शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बात जिस तरह की मैं जिक्र कर रहा था कि हमारे अदालती फैसले, इसमें ये चीज़ साबित हो चुकी है कि उसमें सियासी महरक़ात हुआ करते थे। तो इलेक्शन कमीशन
तो खैर वो अब ज़ाहिर है कोर्ट तो नहीं है, लेकिन उसको अख्तियारात हैं 133 के तहत, वो अपने अख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है। उसने जो चीज़ें अपनी जिस चीज़ पर रिलाई की हैं अपने फैसले को कोर्ट में आके, एक फोरम है, हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, चीजें बहुत ज्यादा इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा और चीजें बहुत ज्यादा सामने आ जाएंगी। ये बात भी दुरुस्त है कि इमरान खान ने जो नैरेटिव डेवलप किया है, जब वो हुकूमत में थे तो उनका ग्राफ कुछ और था, हुकूमत से हटने के बाद उनका ग्राफ मजीद बढ़ गया है। और ये हम मिनहासुल कौम, ज़ाहिर विक्टिम के साथ, जो विक्टिम नजर आया है उसके साथ पूरी कौम खड़ी होने की कोशिश करती है, तो विक्टिम कार्ड हमारे पास ज़्यादा चलता है। और उसके साथ साथ इमरान खान का नैरेटिव, चाहे वो अमेरिका मुखालिफ नैरेटिव हो, चाहे वो चोर चोर का नैरेटिव हो, वो सारी चीजें। अब एक चीज इस हुकूमत की तरफ से भी जो नजर आ रही है आज, खासतौर पर सिलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद, कि एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, शायद मिठाई भी खिला रहे हैं। अब ये मामला और ये ट्रेंड इतना गलत है कि आप या तो इदारों से क्या खुद फैसले करा रहे हैं जो उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, इदारों को अपना काम करने दें। इमरान खान थे, वो कहते थे कि बिल्कुल इनको सजा मैं दिलाऊंगा और ये सजा, ये सारे चोर हैं, इनको सारों को जेल में भेजूंगा। नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर का काम है किसी को जेल भेजना। एक सिस्टम होता है मुल्क में, मुल्क चलता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत। और जो हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं या बाकी चैनल्स पे भी गुफ्तगू चल रही है, इसमें ये हकीकत माननी पड़ेगी कि लोगों का एतमाद हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से बतदरीज उठता चला जा रहा है, जो बड़ी खतरनाक बात है। और यहाँ ये हकीकत है कि लोगों को फांसी की सजा, लोग बरी हो जाते हैं और मालूम होता है लग चुका है। और इसी तरह के बहुत सारे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का ये हुआ है। और उस पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि खता किसी से हो सरजद सजा किसी को मिले, और मरीज जब्र हो कोई दवा किसी को मिले। अजीब रंगे जहां है जब नज़ामे आयात, तलाशी हक हो किसी को खुदा किसी को मिले। तो हमने ये कचूमर बना दिया है अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। अब आ जाती हैं आपके सवाल के जो आखिरी लाइन और उसका आखिरी जवाब, आखिरी लाइन का जवाब आखिरी लाइन में वो ये है कि इमरान खान जब मोबिलाइज करेंगे, ये तो हकीकत है कि मोबिलाइज कर सकते हैं। इमरान खान इस वक्त जितनी पूरी पीडीएम मोबिलाइज नहीं कर सकती है, उतनी इमरान खान मोबिलाइज कर सकते हैं। उसके बहुत सारे महरकात हैं, और जब मोबिलाइजेशन होगी तो उसमें फिर यकीनन क्लैशेस भी होंगे और होने का एहतमाल है। और पहले हिस्ट्री साबित कर चुकी है कि जब मोबिलाइजेशन ज्यादा लोगों की जमे कफीर निकलता है और हुकूमत उसको रोकने की कोशिश करती है तो कैजुअल्टीज भी होती हैं। तो वो मुल्क के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। आपके प्रोग्राम के दौरान एक अच्छी खबर आने वाली है, और एक अच्छी खबर दिन को आ चुकी है कि 1.5 बिलियन एडीपी ने हमें दे दिया है आज, और ग्रे लिस्ट निकलने की खबर आने वाली है चंद लम्हों में। और उसके बाद अगर ये सिलसिला और ये मामला पाकिस्तान को वैसे भी बहुत ज़रूरत है, जो दौर चल रहा है उसमें तो अच्छी खबर जितनी मिले उतनी कम है। इम्तियाज साहब, आपकी जानिब आऊंगी, आप क्या कहेंगे कि इमरान खान की मकबूलियत को क्या इस फैसले के बाद कोई नुकसान पहुंचेगा, उनके सियासी लिहाज से उन्हें कोई नुकसान हो सकता है? देखिए जी, जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं उसमें इस किस्म के फैसलों से सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा होगा। मैं हैरान हूँ उन लोगों पे जो पैदर पे शिकस्तें इंतखाबात में खा रहे हैं, लेकिन अब एक आइनी या कानूनी तीर चला के उस पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि लो जी फितना। एक साहब हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर भी हैं, तो उन्हें भी ये कह दिया कि फितना जो है फारिग हो गया, ना अहल हो गया। इनसे के पूछे कि आप आर्जी तौर पे, मसनूई तौर पे, टेक्निकल बुनियादों पे किसी को नाअहल करार दे के क्या उसको सफ़े हस्ती से आप मिटा सकते हैं, सियासत से बाहर कर सकते हैं। नवाज शरीफ की मिसाल के तौर पे डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, वो भी तकनीकी ग्राउंड्स पे थी। एक बात थी कि उनके अकाउंट में पैसे तो आ रहे थे, बहुत बड़ा वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था। इस मामले में उनके वकील बार बार कह रहे हैं कि जो तोशाखाना, और इसको ये चोर कहना भी मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है कि चूँकि वो चोर हैं ये भी चोर है। चोरी का इसमें उनसर ही नहीं है, इसलिए कि वो कह रहे हैं कि तोशाखाने में जितनी चीज़ें ली गई हैं दे आर ऑल अकाउंटेड फॉर, उनका एक एक पाई को उसका हिसाब दिया गया है। और मैं फिर ये कहूँगा कि जो तोशाखाने से हवाले से इन्होंने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड मांगा है पीटीआई ने, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की 4 इंतहाई कीमती गाड़ियाँ जो उन्होंने इंतहाई सस्ते निकलवाई थी, वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने पड़ा हुआ है। ये तो अगर सियासी ना होता, ईमानदारी से काम कर रहे होते तो फिर इन सब केसेस को क्लब करके एक ही वक्त में उसका फैसला आया जाता। लेकिन यहाँ चूंकि किसी को जिच पहुंचानी है,
कोशिश करनी है किसी को जलील करने की, लिहाजा उन्होंने ये फैसला पहले सुना दिया। और दूसरी बात है कि जब तक सारे ये काम करते रहेंगे उनकी इज्जत तौकीर घटती ही चली जाएगी। इनके अपने करतूत हैं जिसकी वजह से लोग आज इनका नाम भी नहीं सुनना चाहते। सही। नवीद साहब, आप क्या कहेंगे कि जो ये फैसला आया है इसके बाद मुखालफिन जो खुशियां मना रहे हैं उनकी हकीकी खुशियां जो हैं वो इसी तरह कायम रहेंगी या फिर कुछ टाइम के लिए हैं? मेरे ख्याल में देखें, ये खुशियां मनाना मेरे ख्याल में एक जमहूरियत के लिए ये एक अच्छी बात नहीं है। हमने देखा, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि भुट्टो साहब को निकाल के, नवाज शरीफ साहब को निकाल के या बाकी लोगों को डिस्क्वालीफाई करके, मेरे ख्याल में डिस्क्वालीफाई करना एक जमहूरियत में ये एक दुरुस्त चीज़ नहीं है। आवाम के पास इख्तियार होना चाहिए। इमरान खान साहब अब भी जो है वो 6 सीटों से इलेक्शन लड़के और उन्होंने 6 सीटों से इलेक्शन जीता। वो उन्होंने जो है वो केपी से लेके और फिर आपका साउथ में कराची तक उन्होंने, तो इससे तो एक बात ज़ाहिर होती है कि अवाम उसको सपोर्ट करते हैं और अवाम ने उनको वोट दिया है। तो अगर सियासी एक सियासतदान को सियासी मैदान में जो है उसको शिकस्त देनी चाहिए। उसको टेक्निकल नॉकआउट की बिना पे मैदान से निकालना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। ये एक जमहूरियत के लिए एक खुशाइंद बात नहीं है। और जो लोग आज मिठाइयाँ बांट रहे हैं, मेरे ख्याल में कल जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था उस वक्त भी लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी, उस वक्त भी ये बात ठीक नहीं थी। और आज जो लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं उनके लिए भी ये बात ठीक नहीं है। जहाँ तक इस फैसले का ताल्लुक है, अगर हम देखें, मैंने पहले भी कहा कि ये एक मुज़हिका खेज़ फैसला है। मुज़हिका खेज़ इन द सेंस, आप देखें एक ऐसा मुल्क जहाँ पे एक सलाद जदगान के लिए दिया गया हार जो है वो फर्स्ट लेडी के गले की जीनत बनता है, जहाँ पे जज साहिबान रिटायर होने के बाद मर्सिडीज जो उनको मिली है वो अपने पास रखते हैं, जहाँ पे कुछ जर्नल साहिबान रिटायरमेंट के बाद करोड़ों की गाड़ी जो है वो लाखों में ज़ाहिर करते हैं। तो वहाँ पे इमरान खान साहब को इस तरह के टेक्निकल, जैसे इम्तियाज़ गुल साहब ने कहा कि वो अकाउंटेड फॉर है, उसको चोर कहना या चोरी करना ये मेरे ख्याल में ये बनता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में ऐसे इस तरह के ग्राउंड बना के और उनको चोर कहना या उनको मलायन करना ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। जी, बहरहाल मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है इनसे। ये मिठाई की क्यों मुखालफत कर रहे हैं यार? वो कारोबार चल रहा है, वो बेचारे आजकल महंगाई बढ़ी है, कोई खुद खरीद नहीं सकता, वो कहाँ से खाएगा? तो वो अगर बांट रहे हैं तो अच्छी बात है, लोगों का कारोबार चलेगा, इसमें खुश होना चाहिए। किसी का तो फायदा होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप अयाज साहब। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी, इसी पर मजीद बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। तो बात हो रही है इमरान खान की नाअहली के हवाले से तोशाखाना का आज जो फैसला है उस पर। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। हमेशा बात की जाती है -1 फार्मूले की मुख्तलिफ सियासतदानों की जानिब से। आप क्या समझते हैं, आज फिर -1 हो गया? डॉक्टर साहब, मैं ये आपसे बात कर रही थी कि जो आज फैसला आया है आज तोशाखाना का, उसके बाद इससे पहले हमेशा पाकिस्तानी सियासत में बात की जाती है -1 फार्मूले की। तो आज के फैसले के बाद क्या ऐसा दिखाई देता है कि -1 हुआ है? -1 कभी पहले हुआ है ऐसे लीडरान के खिलाफ इस किस्म के अगर इनिशिएट किया जाए एक्शंस, तो चाहे वो भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो या अब इमरान खान हो गए, तो -1 वाला कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है कि अब तक वो किताबों में चल रहा है, घिसा पटाओ, और उसको बार बार अप्लाई करने की कोशिश की जाती है। वो ना हो तो बेहतर है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर इस मुल्क में हमारे सियासतदान और खास तौर पे जो हुकूमत में है, अगर वो खामोशी से कानून रास्ता ले दें तो हालात काफी बेहतर रहें और कुछ ना कुछ हमारा भरोसा बरकरार रहे अपने इंस्टीट्यूशन पर। लेकिन ये जब उसको हर इदारे को इतना ज्यादा कोई या तो मुबारकबाद दे रहे होते हैं या उसकी मुखालफत कर रहे होते हैं, तो वहाँ की इदारे हमारे जो भी हैं, जैसे जो भी हमारे गवर्नेंस सिस्टम का निज़ाम है, हमने इसी से मुल्क को चलाना है और इसी तरीके से हमने आगे बढ़ना है। तो आपके सवाल का एक लाइन में जवाब के माइनस करना इतना आसान नहीं है।
किसी भी सियासी लीडर और खासतौर पे पॉपुलर लीडर को। लिहाजा मैं नहीं समझता, और ये भी बहुत मुश्किल है कि आज जो अनाउंस किया गया है पीटीआई के कुछ बड़े लीडरान की तरफ से। इम्तियाज गुल साहब, आप कहिएगा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो कि अब नाअहल हो चुके हैं, तो उसके बाद अब कौन चेयरमैन हो सकते हैं पीटीआई के? ये तो मेरा ख्याल है कोई भी अगर तस्वर भी कर रहा है, ख्वाब देख रहा है, वो ख्वाब देखना छोड़ दे। -1 तो भी बहुत दूर की बात है, इसलिए कि अभी तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन का फैसला है, इसके खिलाफ अपील होनी है, और अगर महीने 2 महीने के बाद इलेक्शन हो जाते हैं तो उसमें तो इमरान खान अपना हिस्सा ले सकते हैं, उससे तो किसी को मना नहीं किया है। लिहाजा ये -1 की जो रट है, मेरा ख्याल है आप अंदाज़ा लगाइए कि इस -1 के ख़तरे से निमटने के लिए या बचने के लिए बिलावल जरदारी के नाम के साथ भुट्टो का इजाफा कर दिया गया था, क्योंकि भुट्टो नाम जो है अभी भी लोगों के दिल में है, तो उन्होंने कहा कि चलें जी भुट्टो भी साथ लगा दें, जो कि बड़ा अननेचुरल सा है, दुनिया भर में कहीं होता नहीं है। तो इस लिहाजा हर पार्टी जो है वो नवाज शरीफ को निकाल दें तो क्या शहबाज शरीफ उस पार्टी को संभालेंगे, या भुट्टो का नाम निकाल दें तो पीपल्स पार्टी किधर है? तो यही हाल पीटीआई का, मतलब लोग तो बहुत हैं उनमें, लेकिन बहरहाल एक सिंबल के तौर पे इमरान खान बहरहाल एक गैर मुतनाज़े चेयरमैन है पार्टी की। जी ठीक हो गया। नवीद साहब, आप क्या कहेंगे कि जो आज फैसला है उससे हुकूमत को कितना फ़ायदा हो सकता है? वो कहीं हुकूमत के लिए ऐसे तो नहीं है कि अंधेरे में रोशनी नज़र आ रही हो? मेरे ख्याल में अगर हुकूमत ये समझ रही है कि उसको इससे कुछ सियासी तौर पे फ़ायदा हो सकता है, तो मेरे ख्याल में ये उनकी खाम ख्याली है। इससे जो पीटीआई का अपना नैरेटिव है, जो नैरेटिव बिल्ड किया है इमरान खान साहब ने, उसी को तकवीयत मिलेगी, और पीटीआई का सपोर्टर वो इमरान खान की सपोर्ट में उतना ही ज़्यादा जो है वो और सख्त गिर होता जाएगा। और जहाँ तक बात है -1 की, जैसे इम्तियाज़ गुल साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने बात की, ये तो एक बड़ा ही अफसोसनाक है कि हमारी सियासी जमातें और हमारे सियासतदान इस तरह के टेक्निकल नॉकआउट का सहारा लेते हैं, जबकि जब वो सियासी मैदान में शिकस्त नहीं दे पाते अपने मुखालफिन को, तो ये अफसोसनाक है। लेकिन पीटीआई के लिए पीटीआई इज सिनोनिमस विद इमरान खान। अगर इमरान खान है तो पीटीआई है, और अगर पीटीआई है तो इमरान खान है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई ये सोच रहा है कि इमरान खान माइनस हो गए, तो माइनस नहीं हो पाएंगे। हमने देखा इससे पहले जितने भी पॉपुलर लीडर थे, हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखा, हमने बाद में इवन नवाज शरीफ को अभी रिसेंटली देखा कि नवाज शरीफ को भी आप बाहर नहीं कर सके सियासत से। तो अभी तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, और जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था, ये सिर्फ 6-8 महीने का फैसला है, और इसके बाद मेरे ख्याल में पीटीआई जैसे जा रही है कोर्ट में, तो बज़ाहिर लगता यही है कि कोर्ट इस फैसले को जो है वो उठा के फेंक देगी बाहर। जी ठीक हो गया। आज साहब, एक तो पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप बहुत जो है वो साइड ले रहे थे और कह रहे थे कि मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। मुझे लगता है कोई डब्बा शब्बा आपकी तरफ भी आया। वो सानू कौन पैदा दे, खुदा ना दे। मैं तो लोगों को जो खा रहे हैं उनकी हिमायत कर रहा हूँ। आप उनकी हिमायत कर रहे हैं। अच्छा चलें, ये बताइए कि हुकूमत को कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि इमरान खान ने जो बयानिया बनाया था, आप क्या समझते हैं उसको मज़ीद तकवीयत मिलेगी? हुकूमत को नुकसान होगा यकीनन, हुकूमत को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़ाहिर है वो कोशिश तो यही होती है। दूसरा, पार्टी की क़यादत का इशू इसमें नहीं है, वो सिर्फ एज़ MNA नाहल हुए हैं, बाकी कोई नाहली नहीं है इमरान खान साहब पे, इसलिए वो भी चैप्टर क्लोज समझें। वो जो लोग कह रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी शायद छुप छुप के मिठाइयाँ खा रहे हैं, तो फ़ायदा नहीं होगा, वो शुगर बढ़ेगी, इसलिए बेहतर है कि ना ही खाई जाए। इसका यकीनन हुकूमत को नुकसान होगा, क्योंकि आप जितना दबाएंगे इमरान खान को, जितना डीफेम करने की कोशिश करेंगे, वो उनका फॉलोअर और वोटर रिएक्ट करेगा और इमरान खान का ग्राफ और ऊपर जाएगा। मेरा ख्याल है कि इस सारे मसाइल का हल सिर्फ एक ही है कि कहीं बैठ के चीज़ें तय कर ली जाएं और आगे बढ़ा जाए, वरना -1 तो चले फिर अफोर्डेबल हो सकता है, अगर खुदा न खास्ता -1 हो गया तो वो बहुत नुकसानदेह होगा इस कौम के लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही। हमारे एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। आज के एक्सपर्ट्स इतना ही, और आज हमने बात की इमरान खान की नाहली के हवाले से। इजाज़त दीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।